कंप्यूटर टेक इन हिंदी में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद फैज़ान। तो चलिए शुरू करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010। तो चलिए शुरू करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर लेते हैं यहाँ से फाइल से डबल क्लिक करके। और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम मिनी टेबल यानी वी लुकअप फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं या मिनी टेबल बना सकते हैं। ठीक है, एक्सेल में इस तरह की बहुत लंबी लिस्ट अगर बनी हुई हो नीचे तक 1000 लोगों की, कि उनके नाम्स हैं, उनकी इनकम्स हैं, उनके डिस्काउंट है और उनका एड्रेस है, उनके दिन है काम करने के, इस तरह की अगर कोई लिस्ट बनी हुई हो एक्सेल में बहुत लंबी, तो हमें किसी एक आदमी का डाटा निकाल के प्रिंट करने में बहुत मेहनत लगती है, उसको ढूंढना भी पड़ता है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि वो अपने आप सारा डाटा निकल कर हमारे सामने आ जाए, बस हम यहाँ पर उसका नाम टाइप करें। ठीक है, तो हम वी लुकअप फॉर्मूले की मदद से ऐसा कर सकते हैं। वी लुकअप फॉर्मूले का यूज़ यही होता है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वी लुकअप। तो हमें सबसे पहले ये जो चीज़ें उसकी निकल के आने वाली हैं, ये हेडिंग्स यहाँ पर टाइप कर लेनी है। पहले नेम, इनकम, ये एक टेबल बनी हुई है, नॉर्मल सीधी सादी टेबल है। डिस्काउंट, ठीक है, एड्रेस, और डे। ठीक है, तो ये एक टेबल बनी हुई है और हम चाहते हैं यहाँ पर नेम निकल कर आए इधर से टेबल में से। तो हमें एक जगह को लुकअप वैल्यू मानना होगा, किसी भी जगह को मान सकते हैं हम। तो हम इस जगह को लुकअप वैल्यू मान लेते हैं और लुकअप वैल्यू में हमें जिसका डाटा निकालना है उसका नाम लिख लेते हैं। ठीक है, ठीक, ये लिख लिया। अब जैसे ही हम यहाँ नाम लिखे तो हमारे पास यहाँ पर उसकी डिटेल्स आ जानी चाहिए। उसके लिए हमें वी लुकअप फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर लिस्ट इस तरह से नीचे को बढ़ती हुई होगी यानी वर्टिकल में होगी तो वी लुकअप लगेगा, और अगर लिस्ट इस तरह से लिटे हुए में बढ़ती हुई होगी तो एच लुकअप फॉर्मूला लगेगा। मैं दोनों लगाने बताऊंगा, अभी पहले मैं वी लुकअप बताता हूँ। तो वी लुकअप में आते हैं हम, तो हमें यहाँ वी लुकअप लगाना है इक्वल वी एल डबल ओ के यू पी वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। तो ये लुकअप वैल्यू मांग रहा है। लुकअप वैल्यू वो जगह होती है जहाँ पर हम नाम चेंज करेंगे। अभी हम इस जगह को लुकअप वैल्यू माना है हमने, तो इसको इस जगह का नाम दे देंगे जो भी है। H2 है इस जगह का नाम। इस पर क्लिक करने से इसका नाम अपने आप आ जाता है। यहाँ पर कॉमा देंगे। टेबल एरे मांग रहा है, उसके बाद टेबल एरे यानी पूरी टेबल देनी है इसमें। उसके बाद कॉमा लगाना है। उसके बाद मांग रहा है कॉलम नंबर। कॉलम नंबर यानी जो ये नेम है ये कौन से कॉलम नंबर में लिखा हुआ है। ए में लिखा हुआ है, लेकिन ए में नहीं बताएंगे यहाँ पर। ए को 1 मानेंगे, बी को 2 मानेंगे, सी को 3, डी को 4 और ई को 5, इस तरह से मानेंगे। तो कॉलम नंबर 1 में लिखा हुआ है नेम, तो 1 दे देंगे यहाँ पर। उसके बाद कॉमा लगा देंगे, उसके बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर कर देंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, बिल्कुल सही रिज़ल्ट आया है। अब हम जो यहाँ टाइप करेंगे रोहित, तो रोहित हमारा यहाँ पर रोहित नहीं आया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी रोहित आना चाहिए। उसके लिए हमें यहाँ पर 1 के बाद ये हमारी जो है वैल्यू थोड़ा चेंज हो जाती है। कॉमा लगाकर यहाँ पर फॉल्स या ट्रू और देना होता है। और अधिकतर हम फॉल्स देते हैं, ये एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर FALSE फॉल्स टाइप कर देंगे 1 के बाद कॉमा लगाकर। फॉर्मूले को दोबारा एडिट कर लिया है, एंटर करेंगे तो अब ये वही दिखाएगा जो यहाँ टाइप करेंगे। ठीक है, तो हम दिनेश टाइप करते हैं तो दिनेश दिखा रहा है। ठीक, तो इस तरह से। अब हम चाहते हैं इनकम दिखाई दे, तो इनकम के लिए फिर से लगाएंगे एक बार फॉर्मूला वी लुक अप ब्रैकेट स्टार्ट। फिर से वही लुकअप वैल्यू मांग रहा है, तो लुकअप वैल्यू हर बार एक ही रहेगी, सेम। कॉमा देंगे। टेबल एरिया में भी, टेबल एरिया भी हर बार सेम रहेगा, कॉमा देंगे। उसके बाद कॉलम नंबर मांग रहा है। कॉलम नंबर अब चेंज हो जाएगा। इनकम का कॉलम नंबर यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो यहाँ 2 हो जाएगा। और एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पर फॉल्स लिखना होगा, FALSE फॉल्स। ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर करेंगे तो ये अभी जो दिनेश की जो भी इनकम होगी वही दिखा रहा होगा। ठीक है, देखिए ये दिनेश की 255 है, 2500 है और ये 2500 ही दिखा रहा है। इस तरह से हम राहुल की भी देख सकते हैं। राहुल,
एंटर करेंगे तो राहुल की बिल्कुल सही दिखा रहा है। देखिए इधर भी 3300 है, ये रही, और यहाँ भी ये यही दिखा रहा है। ठीक, तो ये होता है वी लुकअप इक्वल वी लुक अप, ब्रैकेट स्टार्ट, लुकअप वैल्यू में ये जगह कॉमा, उसके बाद लुकअप एरे, टेबल एरे, उसके बाद कॉमा, कॉलम नंबर 3, कॉमा, फॉल्स FALSE, ब्रैकेट बंद, एंटर। ठीक है, फिर दोबारा से लगाएंगे VLOOKUP, वी लुकअप वैल्यू हर बार यही रहेगी जहाँ पर हम नाम लिखा करेंगे, कॉमा, टेबल एरे, कॉमा, कॉलम नंबर 4, ब्रैकेट उससे पहले कॉमा, फॉल्स FALSE, फॉल्स, ब्रैकेट बंद और एंटर। और उसके बाद फिर VLOOKUP, वी लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट, लुकअप वैल्यू हर बार यही रहेगी, उसके बाद टेबल एरे, कॉमा, कॉलम नंबर मांग रहा है तो कॉलम नंबर 5 है इस बार, और कॉमा, उसके बाद फॉल्स लिखना है एग्जैक्ट मैच के लिए, फॉल्स, ब्रैकेट बंद और एंटर। ठीक, तो ये अभी सही आया है। इस टेबल को हम प्रिंट करा सकते हैं, ये मिनी टेबल बन गई है। ठीक है, और यहाँ ये लुकअप वैल्यू है हमारी। हर बार जब भी हम यहाँ कुछ टाइप करेंगे, जैसे हम परवेज टाइप करते हैं, तो ये उसी का डाटा हमें दिखाएगा। ठीक है, निकाल कर देखिए, ये इस लिस्ट में से उसी का डाटा आ रहा है, निकल कर ये आ रहा। ठीक, ये हमने खुद से टाइप की थी और ये हमें ये निकाल के दे रहा है। ठीक, और वी लुकअप फार्मूला इसी तरह से लगेगा, लुकअप वैल्यू सबसे पहले, उसके बाद टेबल एरिया, उसके बाद कॉलम नंबर, जो भी कॉलम हो वो नेम का कॉलम है तो नेम का कॉलम पहला है, इस तरह से। ठीक है, और एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स लिखना ज़रूरी है, इस तरह से। अगर लिस्ट नीचे को लंबी हो तो वी लुकअप लगेगा, और अगर साइड को लंबी हो तो एच लुकअप लगेगा। अब मैं एच लुकअप भी लगा कर दिखा देता हूँ। ये हमारी टेबल है और ये साइड को बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे नाम बढ़ेंगे ये इस तरह से बढ़ती चली जाएगी, यानी ये हॉरिजेंटल में बढ़ेगी। अगर हॉरिजेंटल में बढ़ेगी तो एच लुकअप फार्मूला लगेगा। इसमें भी हम वही पहले कुछ हेडिंग्स लिख लेते हैं, ये नेम्स, इनकम, डिस्काउंट, ठीक है, एड्रेस और डे, ये सब चीज़ें हमें निकालनी है, यहाँ पर निकालनी है। और लुकअप वैल्यू फिर हमें एक डिसाइड करनी होगी, हम यहाँ कर लेते हैं। हम यहाँ पर लुकअप वैल्यू इसको रखेंगे। ठीक, उसके बाद हमने ये लगाया एच लुकअप लगाया, ब्रैकेट स्टार्ट, लुकअप वैल्यू मांग रहा है, ये लुकअप वैल्यू इस जगह को माना है हमने। उसके बाद टेबल एरिया मांग रहा है, टेबल एरिया में पूरी टेबल देंगे, कॉमा, रो नंबर मांग रहा है, रो नंबर है हमारा 1। ठीक है, अब तो यहाँ लिखा हुआ भी आ रहा है 1 2 3 4 5, तो हमारा रो नंबर 1 है। अब रो नंबर चेक करना है, ना कि ऊपर का कॉलम नंबर नहीं चेक करना। ठीक, 1, उसके बाद कॉमा देंगे, फिर यहाँ पर एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स लिखना होगा, FALSE, फॉल्स, और ब्रैकेट बंद और एंटर। ठीक है, तो हमने यहाँ फैज़ान लिखा है तो ये नेम का आगे भी फैज़ान ही दे रहा है, क्योंकि ये लुकअप वैल्यू है, हम यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। रोहित, तो यहाँ रोहित आएगा। ठीक है, इस तरह से। तो अब हम एच लुकअप लगाएंगे, एच लुक अप बिल्कुल सेम वी लुकअप की तरह है। लुकअप वैल्यू देंगे, कॉमा देंगे, टेबल एरिया देंगे, और सॉरी इतनी बड़ी नहीं, इधर लाते हैं इसको, दोबारा से इधर को चलते हैं। तो अब हम इनकम निकालेंगे, इनकम के लिए भी वही एच लुक अप, ब्रैकेट स्टार्ट, लुकअप वैल्यू देंगे ये, कॉमा, फिर टेबल एरिया यहाँ से यहाँ तक, फिर कॉमा, रो नंबर ये 2 है, 2 देंगे, फिर कॉमा, और यहाँ फॉल्स, FLASE, फॉल्स, और ब्रैकेट बंद और एंटर। अगर फॉल्स की स्पेलिंग गलत होगी तो ये वही प्रॉब्लम हुई थी, फॉल्स, एंटर, ये आ गया, इक्वल एच लुक अप, ब्रैकेट स्टार्ट, फिर लुकअप वैल्यू वही, कॉमा, टेबल एरिया,
यही देना है, कॉमा, उसके बाद रो नंबर देना है 3, डिस्काउंट 3 में है, और कॉमा फॉल्स FALSE फॉल्स, ब्रैकेट बंद और एंटर। ठीक है, इसी तरह फिर H लुक अप, ब्रैकेट स्टार्ट, लुकअप वैल्यू ये, कॉमा, लुकअप एरे, टेबल एरे इतना, और नंबर, रो नंबर ये दिखा रहा है, रो इंडेक्स नंबर 4, कॉमा, फॉल्स FALSE, ब्रैकेट बंद, एंटर। ठीक है, इसी तरह से तीसरा H लुक अप, ब्रैकेट स्टार्ट, और लुकअप वैल्यू ये, कॉमा, टेबल एरे ये, कॉमा, टेबल रो नंबर 5, कॉमा, और फॉल्स FALSE ब्रैकेट बंद और एंटर। तो ये इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब हम रोहित की जगह पर किसी और का नाम लिख लेते हैं, राहुल, एंटर करेंगे तो ये राहुल निकाल के दे देगा। ठीक है, और हम इतने एरिया को प्रिंट कराना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करो, प्रिंट लेआउट में जाओ और यहाँ से सेट प्रिंट एरिया कर दो। उसके बाद जब आप प्रिंट दोगे, कितना भी कुछ भी लिखा हुआ है इसके चारों तरफ, प्रिंट यही होगा। ठीक है, देख लीजिए, ये प्रिंट में जाते हैं हम तो प्रिंट प्रीव्यू देख रहे हैं, तो ये इतना ही आ रहा है जितना हमने सेलेक्ट किया था, और नहीं आ रहा है, तो ये होता है प्रिंट एरिया। तो हम इसको प्रिंट करा सकते हैं, इसको क्लियर प्रिंट एरिया कर दो तो ये हट जाएगा। ये होता है H लुकअप और V लुकअप, यानी मिनी टेबल बनाना। छोटी टेबल्स बनाकर इनको अलग प्रिंट करा सकते हैं। इसकी ज़रूरत जब पड़ती है जब हज़ारों लोगों का डाटा हो और हमें किसी एक का अलग निकालना हो। ठीक, तो ये निकल जाता है। चलिए एक्सेल को बंद करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आया हो तो कंप्यूटर टेक इन हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।